अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान थर्ड T20 का आगाज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। क्या अफगानिस्तान वाइट वॉश करने के लिए है तैयार? वेस्ट इंडीज वाइट वॉश बचने के लिए दिखाएगा बड़ी मुदाहमत। राशिद खान और इनके हेड कोच अपनी टीम से हुए मायूस थर्ड T20 में। अफगानिस्तान के कैप्टन ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, बैटिंग वेस्ट इंडीज के पलड़े में डाल। अगर वेस्ट इंडीज 180 प्लस तक ले गया तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगी। ब्रैडन किंग एक बार फिर टीम की क़यादत करते हुए बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए। अफगानिस्तान के बॉलर ने किया परेशान वेस्ट इंडीज के बैटर को। अफगानिस्तान की बैटिंग पकअप करते हुए लड़खड़ा गए। अफगानिस्तान की ओपनिंग स्टैंड ने एक अच्छी पार्टनरशिप का आगाज किया, लेकिन उनकी पार्टनरशिप को खाक में मिला दिया। वेस्ट इंडीज के बॉलर समर स्प्रिंगर, टॉप विकेट टेकर मोहम्मद नबी और राशिद खान अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर परफॉर्म ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान थर्ड T20 के हवाले से, जो कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। यहाँ पे बर्तरी की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज पे टोटली बर्तरी जमाए हुए है। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से वो फैसला कौन बर्तरी के साथ सरफरिस्त है। और यहाँ पे स्टेडियम की बात करूं तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में क्राउड की उस तरह बिग तादाद देखने को एक बार फिर नहीं मिली। और यहाँ पे देखना होगा वेस्ट इंडीज की जानिब से क्या वो सीरीज बचाने की पूरी कोशिश करेंगे या फिर टोटली यकतरफा अफगानिस्तान के नाम ये मैच रहेगा। तो अभी भी फेवर अफगानिस्तान को की जा रही है कि अफगानिस्तान एक वाज़ह बर्तरी के साथ सरफरिस्त है। 2-0 से वो ऑलरेडी सीरीज को जीत चुका है। अब देखना है कि वो थर्ड T20 अपने नाम कर पाएगा या नहीं। यहाँ पे मैं टॉस की बात बताऊं तो अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। मुझे लगता है कि ये डिसीजन थोड़ा सा इन्होंने गलत चूज किया, क्योंकि ऑलरेडी आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हो और 180 प्लस स्कोर लेके जा रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है कि थर्ड T20 में टॉस जीत के और बैटिंग करवानी है वेस्ट इंडीज को। अगर वेस्ट इंडीज 180 तक पहुंच गया तो आपके लिए जीत नामुमकिन हो जानी है, क्योंकि आपको पता है जब 150 प्लस स्कोर हो जाए तो फिर सेकंड टीम के लिए वो रन्स चेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे राशिद खान की स्ट्रेटेजी मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अगर ऑलरेडी आप मैच जीत रहे हो फर्स्ट बैटिंग करके, तो आपको क्या जरूरत है सेकंड बैटिंग की तरफ जाने का। तो खैर ये कैप्टन है, उन्होंने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। यहाँ पे दोनों टीमों की मैं बात करूं तो कुछ चेंजिंग मुझे वेस्ट इंडीज की जानिब से देखने को मिल रही है, और दूसरी अफगानिस्तान की सेम टीम उन्होंने थर्ड T20 में भी खिलाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेस्ट इंडीज के 11 प्लेयर की बात करूंगा। ओपनिंग स्टार ब्रैडन किंग और जॉनसन चार्ल्स मौजूद है, इनके पास लॉन्ग हिटर है, T20 के माहिर हैं, लेकिन अभी तक कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर ब्रैडन किंग की बात करूं तो लास्ट मैच में 50 स्कोर किया, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि आज के मैच में ये क्या हिट करने जा रहे हैं। उसके बाद कार्सी कार्टी, जो कि मुझे बहुत ही सख्त इस प्लेयर से नाराजगी है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस दे नहीं रहा। इसको स्टिल कंटिन्यू अपनी टीम के साथ जोड़ा हुआ है इन्होंने, और ये आज भी इन्हें थर्ड T20 में यही प्लेयर इनको मिला है। तो देखते हैं ये क्या परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद जस्टिन ग्रेव्स इनके पास मौजूद है। ये एक अच्छा इन्होंने इकदाम उठाया कि ऑलराउंडर है, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो ये अच्छे बैटर को ऐड किया इन्होंने। साथ में शैमरॉन हैटमेयर इनके पास मौजूद है। लास्ट मैच में ये चले लेकिन अपनी टीम को मैच ना जितवा सके, और यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड T20 में ये क्या परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद क्विंटन शमसन मौजूद है इनके पास, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करते हैं। साथ में मैथ्यू फोर्ड बॉलिंग में जोर दिखाएंगे। उसके बाद समर स्प्रिंगर इनके
पास बॉलिंग में मौजूद है, और साथ में मोती जो कि स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद कैरी पैरी मौजूद है, साथ में रोमन सामंड मौजूद है। तो देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग से क्या मुतमिन कर पाएंगे अपने कोचेस को, अपने कैप्टन को या नहीं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के 11 प्लेयर की मैं बात करूं तो रहमानुल्लाह गुरबाज इनके पास मौजूद है ओपनिंग स्टैंड में, साथ में इब्राहिम जदरान जो कि टॉप परफॉर्मेंस अभी तक दे रहे हैं। अगर रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करूं तो वो दोनों मैच में कुछ ज्यादा चलते हुए मुझे दिखाई नहीं दिए। साथ में सदीकुल आतल जिन्होंने लास्ट मैच में 50 स्कोर किया और कंटिन्यू है ये। उसके बाद दरवेश रसूली जो कि इन्होंने भी लास्ट 2 मैचों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और देखते हैं कि थर्ड में क्या परफॉर्म करते हैं। मोहम्मद नबी मौजूद हैं जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग के जोर भी दिखाएंगे, क्योंकि ये लास्ट 2 मैचों में अपनी बैटिंग के जोर नहीं दिखा पाए क्योंकि इनकी बारी ही नहीं आई। उसके बाद गुलबदीन नैब मौजूद है इनके पास, साथ में राशिद खान है जो कि स्पिन बॉलिंग के जादू भी दिखाएंगे, कैप्टनी भी करते हैं और बैटिंग के भी जोर दिखाते हैं। उसके बाद शाहिद उल्लाह इन्होंने ऐड किया है, एक चेंजिंग इनकी देखने को मिली है। मुजीबुर रहमान इनके पास स्पिन बॉलिंग में मौजूद है, साथ में अब्दुल्ला अहमद जई मौजूद है इनके पास। उसके बाद ज़ुआर रहमान मौजूद है। तो देखते हैं कि अफगानिस्तान की टीम क्या थर्ड T20 में व्हाइट वॉश करने जा रही है। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने अपनी इनिंग का आगाज किया, ब्रैडन किंग और जॉनसन चार्ल्स ने पार्टनरशिप का आगाज किया और इन दोनों के दरमियान 27 रन की पार्टनरशिप लगी और एक अच्छा स्टार्ट देखने को मिला। यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुए चार्ल्स जिन्होंने 17 रन बनाए 27 पे। ये फर्स्ट खिलाड़ी थे जो 4.1 ओवर में पवेलियन लौटे और शाहिदुल्लाह की ये बॉल पे आउट हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद ब्रैडन किंग और कार्सी कार्टी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, तो इन दोनों ने भी एक अच्छी पार्टनरशिप देने की कोशिश की, 35 रन की पार्टनरशिप दी और कार्सी कार्टी एक बार फिर जस्ट 10 रन ही बनाकर ब्रैडन किंग का साथ छोड़े और लॉन्ग बारी खेलने में टोटली नाकाम रहे। 62 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो कि 9.3 ओवर में पवेलियन लौटे और अब्दुल्ला अहमद जई की बात पे ये पवेलियन लौटे जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद ब्रैडन किंग और साथ में जस्टिन ग्रेव्स इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया, तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 20+ ही स्कोर बने और जस्टिन ग्रेव्स जस्ट 12 रन बनाकर थर्ड खिलाड़ी थे, 85 पे पवेलियन लौटे और यहाँ पे 13.3 ओवर हुए और अब्दुल्ला हमजई की बॉल पे ये आउट हुए जिन्होंने इनिंग में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। उसके बाद शैमरॉन हटमेयर और साथ में ब्रैडन किंग इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया, तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 17 रन का ही इजाफा हुआ। ब्रैडन किंग एक बार फिर 3 रन की दूरी पे थे, 50 स्कोर ना कर सके। 47 पे ये 4 खिलाड़ी थे जो 102 पे पवेलियन लौटे और 50.1 ओवर हुए। राशिद खान का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की और कैप्टन ने कैप्टन को ही आउट किया। उसके बाद शैमरॉन हटमेयर और साथ में सैमसंग की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं देखने को मिली। शैमरॉन हटमेयर एक बार भी 13 रन बनाकर 103 पे साथ ही ये पवेलियन लौटे और 50.5 ओवर में ये भी राशिद खान का शिकार हुए और एक ही ओवर में 2 विकेट राशिद खान लेने में कामयाब हुआ। यूं 5 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के 103 पे पवेलियन लौटे और मुझे लग रहा है कि ये व्हाइट वॉश खाने के चक्कर में है क्योंकि परफॉर्मेंस बैटिंग की इतनी लो और कमजोर है। अफगानिस्तान के खिलाफ ये हालात हैं आपके, तो जब आप बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे T20 में तो तब आपकी क्या हालात होंगे। तो उसके बाद सैमसंग की बात करूं तो 3 रन का इजाफा कर सके मैथ्यू वेड के साथ और यहाँ पे इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप दी। अगर मैं बात करूं तो मैथ्यू फोर्ड जो कि बॉलर हो के एक अच्छे रन बनाने की कोशिश इन्होंने की। सैमसंग 3 रन बना सके, 122 पे 6 खिलाड़ी थे जो 70.4 ओवर में पवेलियन गए और ज़ुरार रहमान का ये शिकार हुए। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड की मैं बात करूं तो 27 रन इन्होंने बनाए बॉलर होके, तो ये एक तमाचा है इनके प्लेयर्स पे कि बॉलर होके 27 रन बना रहे, तो आप क्यों नहीं बना रहे। पे 147 पे 7वें खिलाड़ी थे फोर्ड जो कि 90.4 ओवर में पवेलियन गए और ये भी ज़ुरार रहमान का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। यूं 147 रन बनाने में
वेस्ट इंडीज जो है वो मुझे कामयाब दिखाई दी। उसके बाद स्प्रिंगर और साथ में मोटी क्रीज पे गए और इन दोनों ने स्कोर को जस्ट 151 रन तक पहुंचाया। अगर मैं दोनों की बात करूं तो स्प्रिंगर 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे और मोती की बात करूं तो 2 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे। तो यूं 20 ओवर वेस्ट इंडीज की जानिब से फर्स्ट इनिंग में मुकम्मल देखने को मिले और 151 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। एक्स्ट्रा की बात करूं अफगानिस्तान का तो 4 रन इनिंग में एक्स्ट्रा दिया। उसके बाद राशिद खान 2, शाहिदुल्लाह 1 और अब्दुल्ला हमजई 2, उसके बाद जरार रहमान भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा और अच्छी परफॉर्मेंस दी अफगानिस्तान के बॉलर की जानिब से, जिन्होंने वेस्ट इंडीज को फर्स्ट इनिंग में 151 तक ही रोके रखा। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने अपनी इनिंग तो इख्तिताम की। क्या वो अफगानिस्तान को अर्ली पवेलियन भेज पाएंगे और क्या उनको अर्ली स्टॉप करने में उनके बॉलर कामयाब हो पाएंगे? उसके बाद अफगानिस्तान ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया 151 के तौक़े में। तो अफगानिस्तान की बैटिंग मुझे देख के लगा कि ये वाकई वही टीम है जो फर्स्ट T20 और सेकंड में वेस्ट इंडीज को टफ टाइम दिए रखा और टोटली यकतरफा मैचेस अपने नाम किए और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यहाँ पे थर्ड T20 में ऐसा लगता है कि ये जान के शायद हारे हैं या फिर वेस्ट इंडीज को कोई फेवर दी गई है, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज ने इसका एज उठाया और अफगानिस्तान को थर्ड T20 में एक कम तरीन स्कोर पे पवेलियन भेजने का उनके बॉलर्स ने एक अच्छी स्ट्रेटजी का मुजाहरा किया। यहाँ पे मैं बताऊं तो इनका ओपनिंग स्टैंड के अलावा कोई भी प्लेयर कुछ बड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस देते ना दिखाई दिया और एक के बाद एक वेस्ट इंडीज के बॉलर के हाथों जो कि विकेट गवाता गया। अगर मैं बात करूं ओपनिंग स्टैंड की, रहमानुल्लाह गुरबाज और साथ में इब्राहिम जदरान, तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, 74 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाइट वॉश पड़ी वेस्ट इंडीज को, क्योंकि जब दोनों प्लेयर ही 74 रन की एक अच्छी पार्टनरशिप ओपनिंग स्टैंड पे दे जाएं और वो भी 10.1 ओवर में, तो मैच पीछे बचता क्या है। 151 तो इन्होंने स्कोर करना था। तो यहाँ पे फर्स्ट विकेट ब्रेक करने में मैथ्यू वेन ने अहम किरदार अदा किया और इब्राहिम जदरान को 28 रन पे पवेलियन भेजा। यू वेस्ट इंडीज ने 74 पे पहले खिलाड़ी को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज और साथ में सदीकुल्लाह अत्तल, इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। तो कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना देखने को मिली। यहाँ पे सदीकुल्लाह अत्तल एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए, 7 रन बनाए और 96 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 40.1 ओवर में और ये समर स्प्रिंगर का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो समर स्प्रिंगर, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट करके एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उसके बाद इनके पास मैथ्यू फोर्ड एक खिलाड़ी को आउट कर सके, कैरी पेरी भी एक, साइमन भी एक और एक इनका खिलाड़ी रन आउट हुआ। तो यहाँ पे थर्ड T20 वेस्ट इंडीज के नाम रहा, जो कि 13 रन से उन्होंने कामयाबी अपने नाम की और वाइट वॉश से बाल बचते हुए दिखाई दिए। और अफगानिस्तान के पास एक बड़ा बिग मौका था और ये एक रिकॉर्ड बन जाना था कि अफगानिस्तान भी वाइट वॉश करने में कामयाब रही है एक बड़ी टीम को, लेकिन वो इसमें कामयाबी हासिल ना कर पाई। यहाँ पे मैं अगर वीक पॉइंट बताऊं अफगानिस्तान की जानिब से तो राशिद खान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। बॉलिंग का जो डिसीजन था वो टोटली नाकाम था, जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अफगानिस्तान थर्ड T20 लूज कर गई और सीरीज अलबत्ता अफगानिस्तान के नाम रही। यहाँ पे मैं अगर सीरीज की बात करूँ तो अफगानिस्तान 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया। यूं इन दोनों के दरमियान सीरीज का अख्ताम हुआ और ट्रॉफी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के नाम रही और वेस्ट इंडीज को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो देखते हैं वेस्ट इंडीज जब न्यूजीलैंड के साथ कुछ ही दिनों बाद T20 खेलने जाएगा तो क्या वहां पे इस शिकस्त का बदला ले पाएगा या नहीं, तो देखना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।